Assalamualaikum students, welcome to MCPS online classes. Today I am going to start new chapter, chapter 5, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. This is the chapter about Kalpana Chawla, the famous astronaut. Let's start the chapter. Before you read, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia. 1997 में इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला जो है, भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला जो है वो किस में थे, इंटरनेशनल क्रू का पार्ट थे जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया में थे। उसमें वो भी उस स्पेस शटल में थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, जो कि पहली भारतीय थी, जो कि भारत में जन्मी पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, लेकिन दूसरा जो मिशन था कोलंबिया में जब वो गई तो बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ता है, वो एक ट्रेजिडी बन गई, एक त्रासदी बन गई, एक डिज़ास्टर हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें जो है वो कल्पना चावला और उनके पूरे क्रू का जो है वो डेथ हो गई थी। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अ स्पेस शटल इज़ अ spacecraft that is made for repeated space travel unlike a rocket, for example between earth and a space station. स्पेस शटल जो होता है वो एक तरह का स्पेस क्राफ्ट होता है जिसको बार बार अंतरिक्ष में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रॉकेट से एकदम अलग होता है। फॉर एग्जांपल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन, अर्थ और स्पेस के बीच में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए जो विमान बनाए जाते हैं, जो स्पेस क्राफ्ट बनाए जाते हैं, वो स्पेस शटल कहलाते हैं, जो कि बार बार अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना। यूज़ अ डिक्शनरी टू डू the tasks below. Find out the meaning of the following words and phrases. Look up the words underlined in the phrases. अब हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है जो वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं और जो फ्रेजेस दिए हुए हैं, और हमें उन फ्रेजेस और वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जिनको अंडरलाइन किया हो, उनका मीनिंग हमें ढूंढने हैं डिक्शनरी के अंदर। नेचुरलाइज यूएस सिटीज़न। नेचुरलाइज का मतलब वैसे वो होता है जो लीगली जिसको किसी देश की नागरिकता दे दी जाती है, उसको नेचुरलाइज कहते हैं। जैसे अगर कल्पना चावला जो थी वो यूएस नेचुरलाइज यूएस सिटीज़न थी, मींस वो जन्मी तो भारत में थी लेकिन उन्होंने लीगली जो है वो अमेरिका की सिटीज़नशिप ले ली थी, तो वो कहलाते हैं नेचुरलाइज सिटीज़न। स्पेस जो होती है आपको पता है अंतरिक्ष होता है, ठीक है ना। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस मतलब बॉर्डर लाइन जो कहलाती है। फ्रंटियर्स मतलब बॉर्डर लाइन, बॉर्डर, सीमा रेखा जिसको हम बोलते हैं, तो वो स्पेस की सीमा रेखा। इसके इंग्लिश मीनिंग्स मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ड्स का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। अबोर्ड मतलब सवार होना, किसी स्पेस शिप पे या किसी एयरक्राफ्ट पे या शिप पे, ट्रेन पे सवार होने को हम अबोर्ड बोलते हैं, उसके अंदर बैठने को या उसमें जाने को अबोर्ड बोलते हैं। लिफ्ट ऑफ, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। लिफ्ट ऑफ और टेक ऑफ में क्या डिफरेंस है। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है सीधा ज़मीन से सीधे आसमान की तरफ जाना, और टेक ऑफ जो होता है थोड़ा सा तिरछा होता है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है, और लिफ्ट ऑफ जो होता है वो वर्टिकल होता है, एकदम सीधा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों का मतलब ही उड़ान भरना होता है, लेकिन जो एक लिफ्ट ऑफ सीधा जाना और टेक ऑफ मतलब थोड़ा तिरछा होते हुए ऊपर की तरफ जाना। क्रू जो एक तरह की यूनिट, टीम, जो साथ में काम करने वाले लोगों की टीम को हम क्रू बोलते हैं। ठीक है। नोटिस द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन। एयरप्लेन, प्रोग्राम, दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। अब जो ऊपर एयरप्लेन और प्रोग्राम की स्पेलिंग दे रखी है ये अमेरिकन इंग्लिश में दे रखी है। अब इसको ब्रिटिश इंग्लिश में हम कैसे स्पेल करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। एयरप्लेन हो जाएगा एरोप्लेन, AEROPLANE, और प्रोग्राम में डबल M और E और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग। ये मैं आपको दे दूँगी पीडीएफ में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर।
एक न्यूज़ रिपोर्ट से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अ न्यूज़ रिपोर्ट एक खबर है जो कि न्यूज़पेपर की खबर है। जब ये ट्रेजेडी हुई होगी तो उस टाइम ये प्रिंट हुआ होगा। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। अब स्पेस ट्रेजेडी है, स्पेस की एक अंतरिक्ष की एक घटना है जिसमें जो यूएस का एक स्पेस शटल जिसका नाम था कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, मतलब जो कि आग के टुकड़ों में जो है बिखर चुका था। ठीक है ना, उसके बारे में ये खबर उस समय छापी गई होगी। इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंट का मतलब जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, वैसी स्पेस ट्रेजेडी जो है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its लैंडिंग स्ट्रिप्स ऑन सैटरडे। अब क्या ट्रेजेडी हुई थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि यूएस स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था उसमें कौन कौन सवार था, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और उसके अलावा 6 और भी लोग थे उनके साथ में उस कोलंबिया में सवार थे, जो कि ब्रोक अपार्ट मतलब टुकड़ों में होके आग के टुकड़ों में होके बिखर चुका था। जब वो कैसे सीधा जो है वो तेज़ी से, जो स्ट्रीक मतलब तेज़ी से मूव करता हुआ कहाँ, टेक्सास की तरफ आ रहा था और अपने लैंडिंग स्ट्रिप पर था, मतलब लैंड करने वाली पट्टी पर था सैटरडे में। तब क्या हुआ, 1 फरवरी 2003 किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। उस समय ही, जो कि डेट उस समय क्या थी, 1 फरवरी थी 2003 की ये घटना है। उस टाइम ये जो है सातों के सातों लोग को मार कर मतलब 7 लोग जो है वो इसमें जो सवार थे वो लोग जो है इसमें लैंडिंग के टाइम पे उसमें ब्लास्ट हो गया और वो जो है वो 7 के 7 लोग मर गए। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM 19.30 hours IST। अब स्पेस शटल जो है वो पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं कि स्पेस शटल जो है वो 9 बजे के करीब, सुबह के 9 बजे के करीब उसका कांटेक्ट जो है वो नासा से टूट चुका था। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग क्या टाइम था, 19:30 हुए थे एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब वो लैंडिंग के लिए आ रहा था उस तरफ को। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometers per hour when ground control lost contact with the shuttle। जब 9 बजे के करीब वो नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम कितनी ऊंचाई पर था प्लेन, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर कितनी, 2 लाख फीट की ऊंचाई पर वो उड़ रहा था। और स्पीड क्या थी उसकी, 20,000 किलोमीटर पर आर, मतलब प्रति घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड के साथ वो उस स्पीड के साथ वो उड़ रहा था। उसी समय जब क्या हुआ, ग्राउंड से मतलब धरती से उसका कंट्रोल जो है स्पेस शटल का उससे लॉस्ट हो गया और उनसे कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया ने कब उड़ान भरी थी, 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया ने उड़ान भरी थी फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days। वो अंतरिक्ष में कितने दिनों तक रहा, 16 दिनों तक वो अंतरिक्ष में रहा। एंड 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। और उन 16 दिनों के अंदर 7 लोगों का जो क्रू था, 7 लोगों की जो टीम थी, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए, 80 एक्सपेरिमेंट स्पेस में किए, जब तक कि उन्होंने अपने डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट नहीं की थी। उससे पहले उन्होंने ये 80 एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एक त्रासदी के रूप में ख़त्म हुई। दिस वॉज कोलंबियाज 20th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ये जो कोलंबिया स्पेस शटल की 28वीं अंतरिक्ष यात्रा थी, ऐसा कहा जाता है इस स्पेस शटल के बारे में कि वो 100 फ्लाइट्स जो है 100 उड़ानें भरने के लिए सक्षम है, उसके लिए वो अच्छा है। लेकिन 28वीं स्पेस फ्लाइट में ही उसका क्या हो गया, उसका ब्लास्ट हो गया और वह जो है एक्सीडेंट के रूप में सामने
आया जिसमें कल्पना चावला और उनके 6 और साथी जो है इसमें मारे गए. That's all for today's video, children. Read this portion carefully at home. Okay, have a nice day. Thank you.